नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कार्यकर्ताओं के सर्वाधिक पसंदीदा नेता को विधानसभा टिकट देगी भाजपा। दो नेताओं की ड्यूटी। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से चिंतित भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में जहां कार्यकर्ताओं की राय से टिकट देने की तैयारी कर रही है, वहीं भीतरघात को रोकने के लिए टिकट के दावेदारों को भी भरोसे में लेने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए हर जिले में पार्टी ने दो बड़े नेताओं की ड्यूटियां लगाई हैं। इसी कड़ी में करनाल जिले के करनाल घरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध व इंद्री सभी पांचों विधानसभा सीटों पर रायशुमारी के लिए प्रदेश महामंत्री कृष्णलाल बेदी और भिवानी के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर सिंह धूपड़ की ड्यूटी लगाई है। ये नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को टिकट देने से पहले कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे, यानी कार्यकर्ताओं का पक्ष जानेंगे कि आखिर वो कैसे टिकट का वास्तविक दावेदार मानते हैं या फिर वो किसे टिकट दिलाना चाहते हैं। हरियाणा में बारिश ने मचाई आफत। अगले 2 दिन मौसम का कहर। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। बारिश ने प्रदेश में आफत मचा दी है। बीते दिन भारी बारिश की वजह से कई शहरों जलभराव हो गया है। हरियाणा के गुरुग्राम, यमुनानगर समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। यमुनानगर में सोम नदी को तटबंध टूटने से कई गांव पानी में भर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 19 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। यहां 12 अगस्त को 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही लगभग 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, झज्जर समेत अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 अगस्त के झज्जर, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम में बारिश का अलर्ट है। चुनाव आयोग प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। हरियाणा कानून व्यवस्था व तैयारियों की होगी समीक्षा। हरियाणा में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मंडल सोमवार को हरियाणा पहुंचा। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। 2 दिन के दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कानून व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान डीसी व पुलिस अधीक्षक के अलावा और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदाता सूची संशोधन व पोलिंग स्टेशन बनाने के संबंधी कार्य में जुटा हुआ है। क्या है किसानों की मांग? 5 महीनों में शंभू बॉर्डर पर अब तक क्या क्या हुआ, जाने पूरी टाइमलाइन। किसान अपनी मांगों और एमएसपी को लेकर बीते कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और मंत्रियों से कई दौरों की वार्ता के बाद भी आंदोलन पर कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं इस साल किसानों ने 13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली कूच करने की घोषणा कर दी। हालांकि हरियाणा सरकार की तैयारी के चलते शंभू बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके बाद से किसान वहीं पर बैठे हुए हैं। तो आइए टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि शंभू बॉर्डर पर अब तक क्या क्या और कुछ हुआ। गुरुग्राम से दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री बैन। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। स्वतंत्रता दिवस पर रिहर्सल को लेकर सोमवार शाम 5 बजे से दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसको लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक डीसीपी वीरेंद्र विज ने एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही शहर में भी सुरक्षा को लेकर 15 नाके लगाए जाएंगे। डीसीपी वीरेंद्र विज ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारी माल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी भारी माल वाहन सुबह शाम 5 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक दिल्ली सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने देगी टिकट। बॉक्स में सील हो गए हैं ये नाम, आप भी जाने। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में रायशुमारी की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से 3 उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। प्रदेश भर के पार्टी पदाधिकारियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और 3 संभावित जिताऊ उम्मीदवारों के नाम सुझाए।
इन नामों को विशेष बॉक्सों में बंद करके सील किया गया और फिर इन्हें प्रदेश पार्टी कार्यालय मंगल कमल में जमा कराया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नंदल ने न्यूज 18 को इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। दरअसल भाजपा इस प्रक्रिया के तहत की गई आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे उपयुक्त और मजबूत उम्मीदवारों का चयन करना चाहती है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए ये रायशुमारी की गई है, जिससे पार्टी को स्थानीय स्तर पर सबसे लोकप्रिय और जिताऊ उम्मीदवारों की जानकारी मिल सके। विनेश फोगाट को देना चाहिए स्वर्ण पदक विजेता का इनाम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को राज्य सरकार से अपील की है कि वह दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक विजेता के सभी लाभ प्रदान करे। ये तब हुआ जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट ने पैरिस ओलंपिक सहयोगी घोषित की गई विनेश फोगाट को रजत पदक देने के बारे में अपना फैसला सुनाने के लिए समय सीमा मंगलवार तक बढ़ा दी। हुड्डा ने कहा, फैसला जो भी आए, हमारी हरियाणा सरकार से अपील है कि विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक विजेता का सम्मान और पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हरियाणा कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा उमड़ा जन सैलाब। देश भर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा शुरू होते होते ही जनसैलाब में तब्दील हो गई। हजारों युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जगाधरी के स्थानीय लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। पंजाब बेटी की चाह में बाबा के पास इलाज कराने पहुंची महिला ढोंगी ने पूरी मंडली के साथ मिलकर किया गंदा काम। पंजाब के तरनतारन जिले में एक महिला से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। गैंग रेप का आरोप एक बाबा और उसके साथियों पर लगा है। दरअसल बेटी की चाह में एक महिला बाबा के पास इलाज करवाने पहुंची थी। पाखंडी बाबा ने पहले तो महिला को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर कहा कि रात को उसे उसके घर पर आना होगा और स्नान करना होगा। महिला को अपने साथ ले जाकर बाबा ने साथियों के साथ मिलकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला तब सामने आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में बाबा अपनी पगड़ी महिला के पैरों में रखकर माफी मांग रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी बाबा कुलवंत सिंह फरार है। प्लॉट देने के नाम पर 29 लाख की ठगी, पैसे वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, 3 पर केस दर्ज। अगर आप भी नए प्लॉट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी के मामले बढ़ गए हैं। हरियाणा में करनाल के निवासी एक साथ हरिद्वार में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक दंपति सहित 3 लोगों ने 29.70 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपित प्लॉट के नाम पर पैसे लेने के बाद जब कब्जा नहीं दिला पाए तो पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। नुह के बेबीपुर गांव में बारिश के चलते भरभरा कर गिरा मकान, मां और 2 बच्चे मलबे में दबे। करीब 7 बजे नुह जिले के गांव बेबीपुर गांव में मकान में अपनी विधवा मां सेकुनी के साथ सो रहे 7 वर्षीय सना व 5 वर्षीय अबूजर मकान ढह जाने के कारण उसमें दब गए, जिस कारण तीनों घायल हो गए। मकान गिरने की सूचना पर आसपास के लोग भाग कर आए। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को मलबा हटाकर निकाला। 5 वर्षीय अबूजर को गंभीर चोटों के चलते मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 अन्य घायल मां बेटी का स्थानीय अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।